अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में तंगी के बावजूद सुकून क्यों होता है और कुछ महल जैसे घरों में हर वक्त बेसुकूनी का डेरा क्यों रहता है? याद रखिए, घर की दीवारें शौहर की कमाई से खड़ी होती हैं, मगर इस घर में बरकत और चैन सिर्फ एक औरत के शुक्र और उसकी जबान की मिठास से आता है। हम अक्सर अपने मियाँ की कम आमदनी या हालात का रोना रोकर इस सुकून को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर देती हैं। हालांकि खुशहाली पैसों से नहीं बल्कि मुतमईन दिल से आती है। इस हकीकत को समझने के लिए साइमा की ये मुख्तसर दास्तान सुने, जिसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल घर का खर्चा चलाता था। साइमा के मियाँ जब शाम को थके हारे घर लौटते तो अक्सर अपनी तंगी का गुस्सा साइमा पर निकाल देते। साइमा चाहती तो रोजाना मियाँ को उनकी नाकामियों का ताना देती और अपनी महरूमियों का रोना रोती, मगर उसने सब्र और मुस्कुराहट का रास्ता चुना। एक दिन जब मियाँ खाली हाथ घर आए और शर्मिंदगी के आलम में साइमा पर चलाने लगे, तो साइमा ने लड़ने के बजाय उनके मैले हाथ अपने हाथों में लिए और धीमे लहजे में कहा, आप परेशान ना हो, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन आपकी तंदुरुस्ती और आपका साथ मेरे लिए दुनिया के तमाम खजानों से बढ़कर है। साइमा के इस एक जुमले ने मियाँ के अंदर की तमाम थकन और गुस्सा खत्म कर दिया। उन्हें अपनी शरीके हयात की कदर का वो एहसास हुआ जो शायद कोई दौलत नहीं दिला सकती थी। साइमा ने साबित कर दिया कि घरेलू जिंदगी की मलका वो नहीं जो फरमाइशें करे, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में मियाँ का हौसला बन जाए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, आपकी जबान से निकले हुए हौसला अफजा अल्फाज आपके मियाँ के लिए किसी मरहम से कम नहीं होते। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन आपका हुस्न अखलाक वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। मेरी वीडियो का मकसद आपके घरों में यही मोहब्बत और बरकत वापस लाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक मुस्बत कदम किसी मायूस दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर सकता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।